हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका डाटा हैंडलिंग यानी आंकड़ों का प्रबंधन। तो इस चैप्टर को हम रिवाइज करने वाले हैं आज और कुछ क्वेश्चंस हम इससे रिलेटेड करेंगे। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों हल्का सा एक रिवीजन कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा है इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो आपके सामने आएगा वो है रिकॉर्डिंग डाटा। रिकॉर्डिंग डाटा। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना पड़ सकता है, डाटा को रिकॉर्ड करना पड़ सकता है। भाई कैसे करते हैं ये मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो देखिए बच्चों, डाटा को रिकॉर्ड करना मतलब डाटा इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ठीक है। तो जैसे आपकी क्लास है कोई, ठीक है, क्लास है तो उसमें कुछ बच्चे हैं, जैसे एक राहुल है। कौन सा स्पोर्ट्स खेलता है, क्रिकेट खेलता है वो। तो ये डाटा हमने नोट डाउन कर लिया। फिर है राघव है, फुटबॉल खेलता है। ये डाटा हमने रिकॉर्ड कर लिया। फिर पायल है, फुटबॉल खेलती है, ठीक है। एंड सो ऑन, अगर कोई दूसरा बच्चा है वो क्रिकेट खेलता है। तो ये हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, चलो मैं इसका यहाँ पे नेम लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे अंकुश है, अंकुश क्रिकेट खेलता है। तो बताइए कि जो आपने डाटा रिकॉर्ड किया है उसमें से कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और कितने फुटबॉल खेलते हैं। तो बता सकते हैं क्योंकि आपके पास डाटा है, 2 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और 2 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अब ये तो है बहुत कम, थोड़ा सा डाटा है। अगर ज्यादा डाटा होता, ये तो सिर्फ 4 बच्चों का डाटा है। अगर आपके पास होता 50 बच्चों का डाटा, 100 बच्चों का डाटा, 200, 1000 बच्चों का डाटा, तो फिर कैसे करते आप। तो उस कंडीशन में बच्चों आपको करना पड़ता डाटा को ऑर्गेनाइज। तो इसके बाद क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अब ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, चलिए ये देखते हैं। डाटा को हम व्यवस्थित कैसे करते हैं। तो बच्चों मतलब ये है कि आप देखते ही एक बार समझ जाएं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो पहला फुटबॉल खेल रहा है, एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, फिर फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल, ऐसे करके आप देखते रहें। अगर मैं पूछूं भाई कितने बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं इसमें से, तो आप काउंट करते रहे, नहीं। आप ऑर्गेनाइज करेंगे डाटा को, मतलब ये है फुटबॉल कितने खेलेंगे 32, क्रिकेट कितने खेलते हैं 8। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि भाई प्रॉपरली उसको ऑर्गेनाइज कर देंगे डाटा को। देखते ही आपको पता लग जाए कि अ, यहाँ पे डाटा गिवन क्या है, क्या चीज गिवन है, ठीक है बच्चों। ये होता है आपका ऑर्गेनाइज करने का। एक एग्जाम्पल करेंगे बच्चों तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, ठीक है। उदाहरण की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आपके पास मान लीजिए गिवन या फिर रिकॉर्ड डाटा है कोई, ठीक है। तो चलिए लिखिए, गिवन डाटा एप्पल। मतलब क्या है कि कुछ बच्चे हैं क्लास में, ठीक है। तो वहां पे दिया हुआ है कि कुछ बच्चे एप्पल खाते हैं, कोई भाई ग्रेप्स खाता है, अलग अलग फ्रूट्स खाते हैं, कोई बनाना खाता है। तो ये चीज गिवन होगी यहाँ पे, जैसे एक एप्पल खाता है, एक बच्चा बनाना खाता है, फिर एप्पल खाता है, ये बच्चा बनाना खाता है,
कोई ग्रेप्स खाता है, ऐसे डाटा आपको गिवन होगा। नोट डाउन कर लीजिए इस डाटा को फटाफट। तो ये हैं बच्चों कुछ फ्रूट्स जो यहाँ पे आपके सामने दिए हुए हैं। अब क्या करना है, अगर हम इस डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो कैसे करेंगे? टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं इसको ऑर्गेनाइज। टेबुलर फॉर्म में करते हैं। टेबुलर फॉर्म में आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लिख लीजिए फ्रूट्स कौन से हैं जो बच्चे खाते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है एप्पल, एप्पल, बनाना एंड ग्रेप्स। तो इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं टैली मार्क्स। क्या लिखते हैं हम? टैली मार्क्स लिखते हैं। टैली मार्क्स में कैसे हम लिखेंगे? देखिए, टैली मार्क्स यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या होगी बेसिकली। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। अब सबसे पहले एप्पल है, तो जितने भी यहाँ पे काउंट करते जाइए, जितने भी एप्पल दिखें वहां पे एक डंडा आप खींचते जाइए, ठीक है। एक और यहाँ पे लाइन बना देंगे हम, जहां पे भी एप्पल दिखे। तीसरा यहाँ पे एप्पल दिखा तीसरी बार, तो हमने एक और लाइन बना दी। फिर फोर्थ टाइम दिखा, एक और लाइन बना दी। लेकिन अब 4 बारी हो गए हैं, अब मुझे अगर 5वीं बार ये एप्पल दिखा है तो मैं एक और लाइन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि 5वें के लिए हम इन चारों को क्रॉस कर देंगे। तो ये एक 5 का सेट हो गया। इसको देखते ही हम पता लगा सकते हैं कि ये 5 हो गया, इसको 5 काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से एक एप्पल दिखा तो मैं एक और लाइन यहाँ पे बना दूंगा। और कोई एप्पल नहीं है तो इसको इस तरह से काउंटिंग करते हैं इसकी, ठीक है बच्चों। अब हो गया एप्पल। अब करते हैं इसके बाद बनाना। एक लाइन बना देंगे, 2, फिर 3, 4। तो यहाँ पे 4 लाइन आएंगी। क्लियर है बच्चों? अब देखिए क्या बचा है आपके पास, ग्रेप्स। ग्रेप्स कितने हैं? एक यहाँ पे आ गया, एक, फिर 2, 3, 4, है ना। 2, 3, 4 ऐसे हम लाइंस बना देंगे, और ये हो गया 5। तो हम 5 के केस में ऐसे करेंगे। तो अब देखिए बच्चों, अगर हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है तो कितना होगा? जो एप्पल खाते हैं 5 का सेट तो ये हो गया, और एक ये, टोटल 6 हो गए, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बनाना खाते हैं 4 हो गए, और जो ग्रेप्स खाते हैं 5 हो गए, है कि नहीं। तो इस तरह से हमने इस डाटा को ऑर्गेनाइज कर दिया। अब एक चीज देखिए, अगर ये गिवन डाटा था आपके पास, यहाँ पे आपसे कोई पूछता कि भाई मुझे ये बताइए कितने स्टूडेंट्स एप्पल खाते हैं, तो आपको टाइम लगता गिनने में, 1 2 3 4 ऐसे गिनते आप, गलती भी हो सकती थी। लेकिन जब आपने ऑर्गेनाइज कर दिया डाटा, तो ये टेबुलर फॉर्म में किया है, और इसको समझना काफी आसान हो गया। आप यहाँ से देखेंगे, अच्छा एप्पल कितने खाते हैं? 6 बच्चे एप्पल खाते हैं, देखते ही सीधा पता लग गया, कोई काउंटिंग कुछ नहीं करना, मेहनत कम हो गई। बनाना कितने खाते हैं? चलो भाई, यहाँ पे 4 बनाना खाते हैं, 4 बच्चे। इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम डाटा। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। तो बच्चों, टैली मार्क्स को हम क्या बोलते हैं? मिलान चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है, मिलान चिन्ह, ठीक है। टैली
मार्क्स को मिलान चिन्ह बोलते हैं। और होता क्या है, कैसे लिखते हैं मैं बता देता हूँ। देखिए जो एक होता है उसको हम टैली में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 को ऐसे, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, नहीं 1 2 3 4, और 5 को और 5 ऐसे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे हम। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई है। अब देखिए आप क्वेश्चन करने के लिए रेडी हैं। यहाँ पे हम जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है उसको सॉल्व करेंगे। क्या चीज गिवन है यहाँ पे? इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, अरेंज दिस मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। तो इनको अरेंज करना है, थोड़ा हमें इसको और बड़ा कर देता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाएं। तो आपको डाटा दिया गया है, बेसिकली अभी जैसे हमने ऑर्गेनाइज किया था एक डाटा, वैसे ही इसको भी ऑर्गेनाइज करना है। कैसे? टैली मार्क्स का इस्तेमाल करते, टैली मार्क्स का यूज करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए, इन अंकों को मिलान चिन्हों यानी टैली मार्क्स, लिख देता हूं मैं, टैली मार्क्स यानी मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको ऑर्गेनाइज करना है मिलान चिन्हों का टैली मार्क्स का यूज करते हुए, जैसे हमने अभी किया था। उसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे, इनको हल करना है, इनके आंसर लिखना है। क्या है? फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, यानी ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। दूसरा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, यानी कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। पहले तो इसको ऑर्गेनाइज करेंगे जल्दी से आप, उसके बाद इन क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे फटाफट। आंसर आप अब भी दे सकते हैं, लेकिन अब आपका गलती होने में चांसेस काफी रहेंगे और समय बहुत लगेगा इन क्वेश्चन का आंसर करने में। इसीलिए पहले ऑर्गेनाइज कीजिए, फिर देखिए फटाफट कैसे 2 सेकंड के अंदर आपके आंसर आते हैं। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको हम सॉल्व भी करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। अब देखिए, सबसे पहले कितने मार्क्स बच्चों के आए वो लिख लेंगे।
मार्क्स कितने कितने आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? एक, 2 मार्क्स कितनों के आए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये सब आप लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद मार्क्स जब आपको पता लग गया है तो टैली मार्क, मिलान चिन्ह, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले हमें पता लगाना है कि एक अंक कितने बच्चों का आया। तो उसके लिए आप क्या करेंगे भाई? काउंटिंग करेंगे कि एक अंक कितने बच्चों का यहाँ पे आया है। तो क्या करना है, एक यहाँ पे है, ठीक है, जितने भी आपको एक दिखे उनको सर्कल कर लीजिए। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दी है। फिर उसके बाद इसको मैं हटा दूं, यहाँ से कंफ्यूजन कर रहा है ये। फिर और एक कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये एक और दिख गया। ठीक है, और कहीं एक दिख रहा है इस पूरे टेबल में, इन दो के अलावा कोई एक नहीं बचा है। तो बस उसके बाद आप यहाँ पे करने वाले हैं काउंटिंग दो की। दो कहाँ पे दिख रहा है ये देख लेंगे। दो दो दो, एक तो दो यहाँ पे दिख गया, लाइन ड्रॉ कर लीजिए दो के नाम की। फिर एक दो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, और कहीं दो दिख रहा है बच्चों आपको? एक दो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्या और कहीं दिख रहा है दो? और कहीं नहीं है। चलिए, उसके बाद नंबर ऑफ थ्रीज देखेंगे। तीन कितने हैं यहाँ पे? तो तीन के लिए आप क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक तीन हो गया। फिर और कहीं दिख रहा है हमें तीन? एक यहाँ हो गया, और तीन 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 तीन, एक तीन यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये हो गए तीन। फिर हम देखते हैं चार। ठीक है, तो चार कहाँ पे दिख रहे हैं आपको? देखिए, सबसे पहले मुझे एक चार यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे। ठीक है, इसमें दो चार दिख गए हैं, लिख लीजिए एक दो। फिर एक चार यहाँ पे है ना, एक चार यहाँ पे दिख गया मुझे, और एक चार यहाँ पे, एक चार यहाँ पे आ गया। फिर एक चार यहाँ पे है, तो मैंने ये क्रॉस में लाइन बना दिया। फिर एक चार ये हो गया और एक चार ये हो गया, तो दो लाइंस और हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही सारे नंबर्स आपको काउंट करते जाने हैं। बस इतने ही चार थे। अब पांच देखते हैं, पांच कितने हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ 5। चलिए, पांच को काउंट करेंगे, एक दो। ठीक है, एक दो, फिर तीन चार, तीन चार, फिर पांच, ये हो गया पांच, और एक ये हो गया छह। बस ये हो गए नंबर ऑफ 5। अब 6 देखेंगे बच्चों, छह कहाँ कहाँ पे आपको दिख रहा है। तो चलिए, छह को भी काउंट कर लेते हैं। तो छह मुझे सबसे पहले यहाँ पे दिख गया, तो यहाँ पे एक 6 हो गया। फिर कहाँ दिखा है छह? यहाँ पे, तो एक और हो गया, और एक छह यहाँ पे हो गया तीन, एक यहाँ पे हो गया चार, एक यहाँ पे हो गया पांच, एक यहाँ पे छह, और एक सात। ठीक है, अब हमें 7 काउंट करने हैं, नंबर ऑफ 7।
एक यहाँ पे हो गया 7, बना लीजिए। फिर एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, और एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ 7 कितने हो गए बच्चों? 5। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ 8 काउंट कर लीजिए। तो 8 एक यहाँ पे दिख रहा है, लिख लीजिए। एक और कहीं दिख रहा है आपको 8? तो बाद के बच्चों काफी इजी हो जाएंगे काउंट करने, क्योंकि जिन पे सर्कल नहीं है वही तो देखने हैं हमें। बस ये हो गए आपके 8। फिर 9 आप चेक कर लेंगे, 9 कितने कहाँ कहाँ पे हैं। एक ये हो गया 9, और 2 और 3, 3 बचे हैं 9, 1 2 3। तो अब आपका टैली मार्क्स यानी मिलान चिन्ह के हेल्प से आ गए हैं कि भाई कितने मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं। बस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करके यहाँ पे लिखने हैं और कुछ नहीं करना आपको। जैसे 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला है? 2 को, तो 2 लिख लेंगे। 2 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को मिले हैं, 3 मार्क्स भी 3 स्टूडेंट को मिले हैं, 4 मार्क्स मिले हैं 7 बच्चों को, 5 मिले हैं 6 बच्चों को, 6 मिले हैं 7 बच्चों को, और 7 मार्क्स मिले हैं 5 बच्चों को, 8 मार्क्स मिले हैं 4 को, और 9 मार्क्स मिले हैं 3 को। इस तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया है। अब जो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनका फटाफट आंसर कर देंगे। क्या क्या सवाल पूछे गए थे हमसे? देखिए, सबसे पहले था फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। तो कितने बच्चों के 7 के बराबर या उससे ज्यादा अंक आए हैं। तो देखिए, 7 के बराबर या 7 से ज्यादा तो बस यही अंक होंगे, या तो 7 आए हों या 8 या 9, है ना, इतने ही होंगे। तो कितने बच्चों के हुए? 7 अंक आए हैं 5 बच्चों के, 8 आए हैं 4 के, और 9 आए हैं 3 के। सबको ऐड कर देंगे, ऐड करके जो आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर। तो अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो यहाँ पे कितने हो गए? 5 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो गया? 5 4 9 और 3 12। ठीक है, 12 बच्चे आ गए, 12 स्टूडेंट्स। चलिए दूसरा देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। 4 से कम कितने बच्चों के आए हैं मार्क्स? तो 4 से कम कौन से मार्क्स हो गए? 1 2 और 3। तो कितने बच्चों के आए हैं? 2 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो जाता है ये? 8 स्टूडेंट्स विल बी योर आंसर। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक सवाल और कर लेते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन आपके लिए, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। पहले तो आप, क्वेश्चन क्या है? फॉलोइंग इज द लिस्ट, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th। तो यहाँ पे नीचे आपको कुछ चीजें दी गई हैं, क्या? जैसे लड्डू, बर्फी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, रसगुल्ला, जलेबी। तो यहाँ पे क्या किया गया? जैसे छठी क्लास के 30 बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे के पास जाके पूछा गया कि भाई आपको कौन सी मिठाई पसंद है। पहले बच्चे के पास गए, उसने बोला लड्डू, फिर बर्फी, लड्डू, जलेबी, लड्डू, ऐसे हर एक बच्चे ने बताया है, दैट इज रसगुल्ला। ठीक है,
इट्स रसगुल्ला। थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे आप करेक्ट कर लेंगे, मैं भी लिख दूंगा। फिर इस तरह से सब बच्चों ने बता दिए मिठाइयों के नाम। तो आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अरेंज द नेम ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने अरेंज किया था। उसके बाद विच स्वीट इज प्रिफर्ड बाय द मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, कौन सी मिठाई है जो सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है। जहां पे भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है वो मिठाई सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद होगी। तो पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे आप, फिर इसको सॉल्व करेंगे। पूछा गया आपसे कक्षा 6 में 30 विद्यार्थियों की मिठाइयों की पसंद निम्नलिखित है। ठीक है, तो इनको पहले तो आप अरेंज करेंगे और उसके बाद कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद है ये बताना है। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से इसको। यहाँ पे बच्चों एच की जगह जी आ जाएगा रसगुल्ला में, ठीक है। तो सबको जितने भी यहाँ पे लिखे हैं करेक्ट कर लेंगे। देखिए बाकी तो मेरे ख्याल से ठीक लिखा है। यहाँ पे एच की जगह जी आएगा। अगर कहीं पे गलती से एच लग गया हो तो वहां पे जी आप बना लेंगे, ठीक है। बाकी जगह तो आई थिंक करेक्ट है। ठीक है बच्चों, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको अब। सबने नोट डाउन कर लिया ये। तो सबसे पहले आपको पार्ट ए करना है ना। तो स्वीट्स लिखेंगे, फिर टैली मार्क्स, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्वीट्स कौन सी हैं, लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला। ठीक है, काउंट कीजिए इसको। तो लड्डू कितने बच्चों को पसंद है, चलिए काउंट कर लेते हैं। और जितने बच्चों को लड्डू पसंद होगा उसको कर लेंगे हम अंडरलाइन एक। और यहाँ पे मैं उतनी ही लाइंस बनाता जाऊंगा, 2, 3, 4, 5, है ना। 2, 3, 4, 5 ये हो गया। दूसरी लाइन में देखते हैं, 1, 2, 3, 4। दूसरी लाइन में 4 हैं, 1, 2, 3, 4। फिर तीसरी लाइन में देखेंगे, 1, 2, है ना। तो एक यहाँ पे आ गया और एक यहाँ पे आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब बर्फी का चेक करते हैं। बर्फी कितने बच्चों को पसंद है। तो पहली लाइन में 1, 2, 1, 2 यहाँ पे बना लेंगे। फिर दूसरी लाइन में देखेंगे, एक यहाँ पे आ गया, 3। तीसरी लाइन में देखेंगे, यहाँ पे कहीं नहीं है थर्ड लाइन में। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम जलेबी चेक करते हैं, जलेबी कितने बच्चों को पसंद है। 1, 2, तो यहाँ पे 1, 2 लाइंस बना लेंगे। फिर 1, 2, 3, 3 और 3। ठीक है, ये हो गए। फिर इसके बाद अगली लाइन में चेक करेंगे, कितने आ गए, 1, 2, 1, 2। ठीक है, फिर अब बच गया रसगुल्ला। रसगुल्ला देखते हैं, 1, 2। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। 3, 4 और 5।
फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अब फटाफट लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं बच्चों यहाँ पे तो 5 और 5 10 और 1 11 11 है। यहाँ पे सिर्फ 3 है, यहाँ पे 5 और 2 7 हैं और यहाँ पे 5 और 4 9 है। ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आपको लिखना है कि कितने बच्चों की, ठीक है, या फिर कौन सी मिठाई सबसे ज्यादा पसंदीदा है बच्चों की, सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है। तो पार्ट बी हो गया, यहाँ पे लिखेंगे लड्डू। लड्डू क्यों? बिकॉज 11 स्टूडेंट्स प्रीफर टू ईट। लड्डू सबसे ज्यादा बच्चों की पसंदीदा मिठाई है क्योंकि 11 बच्चों ने भाई प्रीफर किया लड्डुओं को खाना, जबकि बाकी जो मिठाई है किसी ने, कोई मिठाई 3 बच्चे खा रहे हैं, किसी को 7 बच्चों को पसंद है कोई मिठाई, और कोई 9 बच्चों को मैक्सिमम पसंद है, ठीक है। तो इसीलिए लड्डू सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है। तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप नोट डाउन कर रहे हैं, समझ रहे हैं इनको, प्रैक्टिस जरूर करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।